दोस्तों, आज हम एक ऐसे बेटे की स्टोरी सुनने वाले हैं जिसने अपने बाप के पैरों से मांस खींच निकाला और यमदूतों का सामना किया। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है ये स्टोरी। सो गाइस, ये स्टोरी पंजाब के फिरोजापुर से है। ये आज से अराउंड 40-50 ईयर्स पहले की स्टोरी है। तो एक लड़का था अमन नाम का, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था एंड उस टाइम पर उसकी एज 19-20 ईयर्स के आसपास की थी। अमन अपने घर का इकलौता बेटा था और वो बड़ी मुद्दतों के बाद पैदा हुआ था। एंड अमन के पापा रिटायर्ड थे, सो वो घर में ही रहा करते थे। तो एक दिन जब अमन कॉलेज गया था तो उसके पापा को कुछ आवाज़ें आती हैं। उनके बाहर कुछ लोग घूम रहे थे जो दिखने में अघोरी जैसे थे। उनमें से किसी के हाथ में घास तो किसी के हाथ में लकड़ी थी। उनने धोती जैसी पोशाकें पहन रखी थी। उनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थीं और वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकल रहे थे कि आज वो अमन को मार देंगे, उसके मरने का टाइम आ चुका है, वो लोग उसे उनके साथ ले जाएंगे। ये सब चीज़ अमन के पापा सुन लेते हैं एंड वो खिड़की से नीचे देखते हैं। उन हगोरियों का रूप इतना डरावना था कि उन्हें देखकर कोई भी आम आदमी डर जाए। अमन के पापा भी डर जाते हैं। और उस दिन जब अमन अपने कॉलेज से घर आता है तो उसके पापा उसे घर से बाहर जाने को मना कर देते हैं। वो कहते हैं, बेटे आज से तू 2-3 दिन तक कहीं नहीं जाएगा और ट्राई करना कि घर में ही रहे, ये मैं तुझसे पर्सनली कह रहा हूँ। एंड ये काफ़ी अनयूजुअल था क्योंकि उसे पढ़ाई के नाम पे या कॉलेज जाने के नाम पे कभी रोका नहीं जाता था। इनफैक्ट उसे और प्रेशराइज किया जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो खेलता बहुत था। लेकिन अब जब उसे घर से बाहर निकलने तक को, इवन कॉलेज जाने तक को मना किया जा रहा था तो उसका शौक होना तो ऑब्वियस था। सो जैसे ही अमन कॉलेज से वापस आता है उसके पापा उसे समझाकर उसके रूम में लॉक कर देते हैं। एंड दिन ख़त्म होता है, रात निकलती है, नेक्स्ट डे आता है। अमन अपने पापा से कहता है, पापा मुझे वॉशरूम तो जाने दो, मैं कल से नहीं गया हूँ। एंड इस पर उसके पापा उसे परमिट कर देते हैं। अमन वॉशरूम जाता है एंड एट द सेम टाइम अमन के पापा को वही आवाज़ सुनाई देने लगती है बाहर से, सेम कि अमन का लास्ट टाइम आ चुका है, वो उसे अपने साथ लेके चले जाएंगे। एंड ये सुनकर अमन के पापा इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि इस बार उनकी खिड़की से बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उनने वॉशरूम का डोर नॉक किया एंड जैसे ही अमन ने वॉशरूम का डोर खोला उनने उसे उसके रूम में लॉक कर दिया। रात को उसके रूम में ही उसे खाना दिया गया। एंड नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उसके रूम का डोर खोला गया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके डेथ का रीज़न था हार्ट अटैक। सो इसके बाद अमन के लास्ट राइट्स कंप्लीट की गई। अमन के पापा पूरी तरह टूट चुके थे। वो अपने बेटे को खोने के गम में पागल से हो गए थे। वो केवल एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे, मुझे अमन से मिलवा दो, अमन से मिलवा दो, मुझे किसी भी कीमत में अमन से मिलना है। सो ऐसे ही एक दिन जब वो सो रहे थे तो उनके सपने में एक अघोरी आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है वो आत्मा थी, उसने शरीर त्याग दिया है और हम यम के दूत थे, हम उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया था। तो अमन के पापा बोलते हैं, मुझे किसी भी कीमत में अपने बेटे से मिलना है, मुझे अपने बेटे से मिलवा दो, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। दूत ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं माने। तो दूत बोला, एक काम करो, रात को 12 बजे रामबाग के पास वाले शमशान में चले जाना, वहाँ तुम्हें अमन जरूर मिल जाएगा। उसके पापा रात को 12 बजे जाते हैं शमशान में। उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही थी कि उन पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया है, या ये उनका इल्यूजन तो नहीं है। अगर वो वहाँ गए तो उन्हें कोई पकड़ तो नहीं लेगा, या उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। ये सब सोचते सोचते वो रात के 12 बजे शमशान पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो पूरे शमशान में अच्छी तरह घूमते हैं एंड उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ एक पीपल का पेड़ होता है। उन्हें उससे आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। वो पीपल के पेड़ की ओर देखते हैं। उन्हें वहाँ अपने बेटे अमन की आत्मा दिखाई देती है। अमन के पापा जैसे ही पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और उस पर अमन को बैठा हुआ देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, हमें छोड़कर क्यों चला गया। अमन की आत्मा उसके पापा से कहती है, मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे आपसे अभी कुछ लेना है जो इस ज़िंदगी में मुझे आपसे लेना बाकी है।
तो अमन के पापा रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की आत्मा अपना लंबा हाथ निकालती है एंड उसके पापा के पैरों से मांस खींच कर निकाल लेती है और फिर बोलती है, इस जन्म में मुझे आपसे जितना लेना देना था सब पूरा हो चुका है। अब इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, आप यहाँ से चले जाओ। उसके पापा भागते भागते वापस आ जाते हैं एंड इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पैरों में आज तक वो जख्म है। सो गाइस, ये थी एक ऐसे बाप बेटे की कहानी जो हमें बताती है कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप भी आपकी कोई स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे चल रही ईमेल आईडी पर उसे सेंड करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।